चैप्टर सेकेंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के हम यहां पर आज इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो ऐसे सिर्फ चैप्टर में सेकंड के नहीं, जितने भी चैप्टर्स आपके यहाँ दिख रहे हैं सारे के सारे चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी के वन शॉट लेक्चर, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हैं। इसीलिए आप इस लेक्चर को कंप्लीट करो। अगर आपको लगता है हाँ यार संतोष सर से हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है तो हम जल्दी से यहाँ पर सारे चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, तो जल्दी से वो लाल बटन भी दबा देना और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उन सभी के आंसर में देते चलना। अगर वीडियो पसंद आएगी जरूर लाइक करना। 200 लाइक का टारगेट है, क्या ये कंप्लीट कर सकते हैं? यस, जल्दी से कंप्लीट करते हैं अपने एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन को। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा वहां पर हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? यस, एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड इंटेक्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करना है, सारे कॉन्सेप्ट आप सीखते चलोगे। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है। एक में आपका क्या रखा है बच्चा, जल्दी बोलो? आपका डिस्टिल्ड वाटर है एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन और एक आपका बेसिक सोल्यूशन है। मतलब मान लो 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में डिस्टिल्ड वाटर है, आप उसको न्यूट्रल कह सकते हो, आप एक में एसिडिक है और एक में बेसिक है। मतलब 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। डन है क्या? ठीक है। और ये क्या कह रहा है? इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस, और अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस दिया जाए, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब? तो तीनों टेस्ट ट्यूब के कंटेंट को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे कि आपका एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? बहुत सिंपल से है। अब आपने जब चैप्टर को पढ़ा वहां क्या सीखा कि आपका जो एसिड है, देखो इसका ना ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान दो। बोलो आपका एसिड ना, एसिड आपका ब्लर करता है, BLR। बोलो एसिड क्या करता है? ब्लर करता है। और जो बेस है, हाँ बेस जो है ना, बस बोलो बस आर ना, जो आर है वो लव करता है बी को, बी फास्ट। बस जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, बोलो बस आर लव करता है किसको? बी को। इसका मतलब क्या है? जो एसिड है वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा, ब्लर, पक्का। और जब का बस से बेस आपका आर लव्स बी ना, रेड को आपका ब्लू करेगा, पक्का। तो आ जाओ अब मुझे बताओ, तो अगर यहां पर सिर्फ रेड है तो अगर रेड लिटमस को मैं डालूंगा आपका ऐसे टेस्ट ट्यूब में जहां पर बेसिक सोल्यूशन है तो वहां पर रेड से ब्लू हो जाएगा। तो आप बेस को तो पहचान लोगे, बट एसिड और यस चलिए बोलो न्यूट्रल को कैसे पहचानोगे? डिस्टिल्ड वाटर को कैसे पहचानोगे? जो न्यूट्रल होते हैं वो ना आपका रेड लिटमस को चेंज करते हैं ना आपका ब्लू का, लेकिन जो एसिड है, अगर आपको एसिड को कंफर्म करना है, जल्दी बोलो, तो आपके पास ब्लू लिटमस होना बहुत जरूरी है। अब दिक्कत क्या कह रहा है? सिर्फ रेड है, तो क्या कर सकते हैं? आ जाओ। तो ये प्लीज आप नोट कर लेना। अब यहां पर आ जाओ। चलो क्या है, अब जल्दी जल्दी से देखो, कुछ ऐसा फिगर आपके सामने बन रहा है। आ जाओ रे आ जाओ। दिख रहा है आपको क्या? ये आपके पास सिर्फ रेड लिटमस है और आपके पास यहां पर जो क्या है? ABC है। तो करना क्या है? अब जो है लाइफ में सीखना है, जो आपके पास है उसी से जुगाड़ लगाओ। तो ABC 3 टेस्ट ट्यूब थे, तो आपका A में आपका डिस्टिल्ड वाटर मान लो। अब मुझे नहीं पता कौन सा है, हो सकता है यहां डिस्टिल्ड हो। तो आपने करना क्या बच्चा? जल्दी से तीनों पे ना आपका रेड लिटमस के जो छोटे छोटे आपके स्ट्रिप्स हैं उसको डाल देना है। तीनों पर छोटे छोटे स्ट्रिप डालना है। अब आप मुझे बताओ, आप नोटिस करो, आपने क्या देखा? जो ये वाला था, हो सकता है ये वाला हो, ये वाले में आपका रेड से क्या हो गया? आपका ब्लू। डन है क्या? अगर इसमें रेड से ब्लू है, पक्का ये कंफर्म हो गया कि आपका ये बेसिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब 3 में से आपने 1 पहचान लिया, आपके 2 बचे। अब आपने करना क्या? सोचो, जो आपका ये था बी फास्ट, जो आपका रेड था वो कहीं ना कहीं क्या बन चुका है? रेड वाला क्या बन चुका है? जल्दी बोलो आपका। यस सर, रेड वाला आपका ब्लू लिटमस बन चुका है। अब ब्लू बन गया, खत्म। हम दिल्ली वाले हैं, इंडिया वाले हैं, जुगाड़ लगाना आता है। आपने रेड को ब्लू कर दिया। अब जो ब्लू है ना, ब्लू उसके 2 टुकड़े कर दो, और ब्लू के 2 टुकड़े करो, उसके बाद एक को डालो यहां पर और एक को डालो आपका यहां पर। तो आप क्या पाओगे? जो ब्लू वाला है, अगर ये एसिडिक होगा तो इस वाले केस में आके जो ब्लू वाला क्या हो जाएगा? बोलो आपका रेड हो जाएगा। और ये वाला, ये ना ब्लू को चेंज करता है ना आपका रेड को, मतलब जो पहले भी कोई चेंज नहीं आया और अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप समझ जाओगे कि अच्छा, जिसमें चेंज आ गया, जिसमें आपका ब्लू से रेड हो गया, वो आपका एसिडिक है, और जिसमें ना रेड को चेंज किया ना आपका यस ब्लू को, वो आपका हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर।
क्या पहचान लिया? इस तरीके से, इस स्टेप से स्टेप्स लिया, तीनों पे डाला। पहले आपका जिसमें आपका रेड से ब्लू हो गया वो आपका बेसिक, 2 स्टेप्स उसके कर दिए जो आपका ब्लू वाले था, एक को यहाँ एक को यहाँ, और जहां चेंज आ गया वो आपका एसिडिक, जहां नहीं आया वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। पक्का? अब यहां पर आ लिखना कैसे, एग्जाम पे आप कैसे लिखोगे। और हाँ, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं उसकी जो वर्ड फाइल है वो आपको मिलेगी यस हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, इसलिए जल्दी जाओ ABKSHJ का टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आ जाओ। आपने लिखना कैसे, देखो ये आपके स्टेप्स हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द रेड लिटमस पेपर को आपने कहां डिप किया, इन ईच टेस्ट ट्यूब, वन बाय वन इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब। जो रेड वाला क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, आपका ब्लू। तो जो आपका इंडिकेट करेगा कि आपका जो सोल्यूशन है उस टेस्ट ट्यूब में वो आपका बेसिक है। दूसरा, नाउ क्या करो, वो जो ब्लू लिटमस था उसको आपने डिप करना है 2 टेस्ट ट्यूब में। तो आप देखोगे एक वाले केस में जो ब्लू है वो रेड हो जाएगा, वो आपका एसिडिक है। और ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो एसिडिक को चेंज करेगा ना ही आपका बेसिक को, जो आपका ना ही रेड को और ना ही आपका ब्लू को, वो आपका न्यूट्रल हो जाएगा। एंड दैट्स इट, आपका डिस्टिल्ड वाटर है। मस्त क्वेश्चन था। चलो क्या, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस। सिंपल सी बात है, कर्ड है, सोर सब्सटेंस है, इनके पास क्या है, जल्दी बोलो, आपका एसिड है, क्योंकि ये आपके सोरिन टेस्ट है, दे कंटेन एसिड्स। ये क्या कह रहा है, इनको क्यों नहीं आपका रखा जाता ब्रास एंड आपका कॉपर के वेसल्स में। ब्रास, अच्छा बोलो कि आपका वीफा, जल्दी आपका, हाँ, तो आपका ये ब्रास होता है वो बना होता है कॉपर और जिंक से, इसे एलॉय बोलते हैं। ये एलॉय है और ये आपका मेटल है। और एलॉय के अंदर कौन कौन से, ये दोनों मेटल्स हैं, ये जिससे बना है मेटल्स हैं, और ये कॉपर तो आपको पता है मेटल ही है। तो ये कह रहा है कि बताओ खट्टे सब्सटेंसेस को या जिन पे एसिड्स हैं उनको क्यों आपके कॉपर या फिर जो मेटल के कंटेनर पे नहीं रखना चाहिए। एंड द आंसर इज, आप सबने पढ़ा हुआ है। इसका आंसर बोलो क्या है, आपने क्या सीखा था, जैसे ही ना एसिड को, एसिड प्लस में मेटल होता है, यहां पर रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा और आपका सॉल्ट प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो अब आप मुझसे बताओ, जो आपके पास कर्ड ये सब था, क्या वो सेफ रहेगा? नहीं सर, उसमें केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस कर जाएगा और खराब हो जाएगा। अब देखा, कुछ ऐसा ही आपको लिखना है, पढ़ा जाए क्या लिखा है, जल्दी रीड करो बेटा। क्या लिखा हुआ है, कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, उनमें एसिड्स होता है। जैसे कर्ड की बात की जाए, कुछ याद आया, लैक्टिक एसिड होता है। सेम, व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर, बोलो, केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, जो एसिड है वो किससे रिएक्ट करेगा, आपका मेटल से, और क्या लिबरेट करेगा, लिबरेट माने रिलीज करेगा आपका हाइड्रोजन गैस और साथ में आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो कि आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। मतलब आपका हुआ क्या है, केमिकल रिएक्शन हो गया ना, केमिकल चेंज हो जाएगा और इसीलिए आपका वो खराब कर देगा। तभी हम एसिड को मेटल के कंटेनर पे नहीं रखते। तो आप क्या रख सकते हो, आप प्लास्टिक में रख सकते हो, और आपका ये जो कांच का होता है उसमें ग्लास में रख सकते हो। डन है क्या? चलो क्या है, और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अभी वीडियो पॉज कर मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन गैस दिख रहा है, इस हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच गैस, जस्ट वही क्वेश्चन कह रहा कौन सा गैस आपका लिबरेट होगा। लिबरेट मतलब रिलीज होगा जब एसिड का रिएक्शन किससे होगा, आपका मेटल के साथ है। अभी देखा था एसिड प्लस में मेटल, आपका सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो इसका आंसर तो हाइड्रोजन है। कह रहा एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करो, समझाओ, एग्जाम्पल से समझाओ। और ये लो, सेम वही क्वेश्चन आ गया कि कैसे आप उस गैस के प्रेजेंस को टेस्ट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के लिए एनसीईआरटी का ही एक छोटा सा एक्टिविटी लिया बेटा, कि आप सबको दिख रहा है, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था आपका। यस, यहाँ पर क्या है, जिंक के ग्रैनुल्स हैं और साथ में कौन सा एसिड आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है। डन बच्चा, तो जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जिंक क्या करता है, इस H को डिस्प्लेस करेगा, बन जाएगा ZnSO4, और साथ में कौन सा गैस बनेगा, आपका हाइड्रोजन गैस बनेगा। डन है क्या? ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऊपर इवॉल्व होगा, लिबरेट होगा, और ये गैसीय स्टेट पर है, और ये आपका सोल्यूशन पढ़ा जाए। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड जब एक एसिड रिएक्ट करेगा आपका मेटल के साथ है। एग्जांपल क्या है, जब आपने जिंक को कराया आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, तो हमने क्या देखा, यहां पर जिंक सल्फेट बना और साथ में आपका ये हाइड्रोजन गैस है। यहां बच्चा इसको जिंक सल्फेट कर देना, जिंक सल्फेट कर देना, इस फॉर्म है पक्का। और इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो, कैसे, ध्यान दिया जाए। आपने क्या करना है, जैसे आपने क्या देखा, यहां जाओ, ये जो हाइड्रोजन गैस है जहां से निकल रहा होगा ना, उसके बाहर एक बर्निंग मैचस्टिक लेके आ जाओ। तो जैसे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ये आपका पॉप साउंड से बर्न होगा, कुछ ऐसा।
कुछ ऐसा। हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न्स विद अ पॉप साउंड, पॉप साउंड से आप कंफर्म कर सकते हो। अरे हाँ तो बोलो यस सर, दिखा ना, देखो इट कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस, द कैंडल कंटेन्स यस द कैंडल कंटिन्यूअस बर्निंग विद अ पॉप साउंड, दैट्स इट बच्चा, वो पॉप साउंड से बर्न होगा। तो ध्यान देना इस चैप्टर में ना, एक तो हाइड्रोजन गैस बोलो, एक तो हाइड्रोजन गैस और एक CO2 गैस को कंफर्म करने के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन गैस के लिए पॉप साउंड टेस्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर टेस्ट है। लाइम वाटर से CO2 गैस को पास कराते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। यस, आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लो अब यहां पर सेम वही रहो, ये लिंक्ड है, चल रहा जाओ। मेटल का कंपाउंड है, बी फास्ट, मेटल का कंपाउंड ए है, यहीं पर ना कुछ क्वेश्चन छिपा हुआ है। कंपाउंड है ना तो एक से ज्यादा आपके एटम्स होंगे। जैसे आपका H2 है, यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स है, आपका O2 है, ऑक्सीजन के एटम्स है, आपका HCl है। अब ये कंपाउंड है, पूछो क्यों? यहां पर एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स है। ये ध्यान देना कि कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप ऑफ आपके एटम्स होते हैं। ये रिएक्ट कर रहा है किससे? बोला आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब HCl से, और टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस। अब ये इफरवेसेंस वर्ड का जिक्र एनसीईआरटी की एक्टिविटी में बहुत हुआ है। इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है उसे बोलते हैं बुद बुदाहट। जब गैस बाहर आती है ना तो बबल से बनते हैं, उसी को बोलते हैं आपका बुद बुदाहट, इफरवेसेंस। जब मेटल का कंपाउंड ए है वो किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो आपका एक गैस बन रहा है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा गैस कौन सा है, आपको हिंट दे रहा है, हिंट दे रहा है। जो गैस है इवॉल्व है वो बुझा देगा, एक्सटिंग्विश कर देगा किसको? बर्निंग कैंडल को। अगर ये बोलता कि बर्निंग कैंडल को या बर्निंग कैंडल से जब पास कराया पॉप साउंड आया तो वो हाइड्रोजन होता। ये कह रहा है एक्सटिंग्विश कर देगा। याद करो, यस एग्जैक्टली सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता ना, डन है क्या? इसका मतलब इसको जब एसिड से कराया आपका CO2। जब आप चैप्टर 2 के एक्टिविटीज को पढ़ रहे थे क्या सीखा था? मेटल के, याद करो, मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट को जब आप एसिड से करवाते हो सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर बनता है। कुछ याद आया? एसिड को मेटल के कार्बोनेट से कराओ या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो आपका क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस CO2 प्लस वाटर है। मुझे CO2 आपको पता चल गया और वाटर तो बनेगा बनेगा। अब यहां बोला गया है कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अगर एक कंपाउंड जो बना है, फॉर्म्ड मतलब पक्का ही प्रोडक्ट है, ये कह रहा है बना है तो पक्का ये प्रोडक्ट है, वो है कैल्शियम क्लोराइड। अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी से, अब ना अब पहचानना है। तो कह रहा है सॉल्ट में से पक्का बोलो कि आपका CaCl2 है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता 3 प्रोडक्ट बनते हैं जिनमें से एक तो CO2 होगा और ये आपका वाटर है। अब बच्चा कह रहा है एक कंपाउंड कौन सा? आपका कैल्शियम क्लोराइड, मतलब सॉल्ट है, पक्का वो CaCl2 होगा। अब खुद सोचो CaCl2, और आपको साफ साफ बोला था कि जो एसिड है वो कौन सा? आपका HCl है। अब आपको पहचानना कि ये क्या है, जल्दी से आपको हिंट मिल गया है। ये पक्का जो भी होगा ना ये मेटल का कार्बोनेट होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा सर मेटल कौन सा? खुद सोचो ना, सॉल्ट में क्या है? C है ना, ये मेटल है तो पक्का ये होगा। बोलो क्या? जल्दी बोलो आपका, या तो CaCO3 होगा या तो आपका Ca आपका HCO3 का ट्वाइस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होगा या कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो कुछ ऐसा रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगा। अब ये आपका काम है, अगर मान लो ये HCl है प्लस में आपका CaCO3 है, डन बच्चा, क्या बन रहा है आपका? CaCl2 प्लस में आपका CO2 और प्लस में आपका वाटर। ये कुछ ऐसा रिएक्शन होगा, डन बच्चा, क्या? जल्दी बोलो यस सर। अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी से, और मेरे ऐसा क्यों लगता है कि ये ऑलरेडी बैलेंस है शायद? हाँ, यहाँ 2 लगा दो, बस यहाँ 2 लगा दो और बैलेंस हो चुका है। डन है क्या? देखो H2 और आपका H2, हाँ Cl2, ठीक है। तो अब उस आपसे क्या बोला था कि आपको यहाँ पर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना था और आप सबने लिखा। और आपको ये भी लिखना तो लिख सकते हो, बोल के ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका सॉलिड हो जाएगा, ये पाउडर होता है, ठीक है, और ये आपका सोल्यूशन पे रहेगा, और ये आपका गैस है और ये आपका लिक्विड है। सभी को आया क्या? अगर मान लो ये कैल्शियम कार्बोनेट ना होता, ये कैल्शियम, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है बच्चा। तो अब आपका काम क्या है? मुझे कमेंट करना है, इसकी जगह ये लिखना है और सेम बैलेंस करके मुझे आंसर देना है। बनेगा बच्चा? ये बनेगा वही जो प्रोडक्ट बना है। पक्का मजा आ रहा है? यस, आ जाओ, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या देखो, व्हाई डू HCl HNO3, बोलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जैसे उनका सोल्यूशन लोगे ना तो वहां ज्यादा H+ आयन देगा,
जितना ज्यादा टूटेगा उतना ज्यादा H प्लस आयन देगा। कह रहा है कि ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है एक्वेस सोल्यूशन में, while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। अब ये ना एनसीईआरटी एक्टिविटी से ही लिया गया है। पूछो कैसे, देखो आपका जो HCl है क्या इसके पास H है? आपका आंसर यस है। सेम आपके ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये रहा। अब मुझे बताओ क्या यहां भी H है? हाँ जी सर। जब दोनों में H है, ये एसिडिक शो करेगा, ये नहीं करेगा। तो रूल क्या है? अगर कोई एसिडिक है तो उसका रूल ये है कि वो अपने सोल्यूशन में ना आपको H प्लस आयन देगा, तब वो एसिडिक कहलाएगा। क्योंकि H प्लस आयन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? बोलो जल्दी बोलो, आपका एसिडिक के लिए। H प्लस आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक कैरेक्टर है। और सेम वैसे ही उसमें बेस में OH माइनस आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिक के लिए। अब अच्छा मुझे आप ये बताओ जल्दी से, यहां पर सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मैं HCl का ना बी फास्ट, अगर मैं इस HCl का सोल्यूशन लूंगा तो पक्का ये टूट के क्या देगा? आपका H प्लस आयन और साथ में आपका Cl माइनस है। बट अगर आप ये लोगे C6H12O6, अगर इसका एक्वेस सोल्यूशन लोगे तो क्या कोई आयंस मिलेगा? आपका आंसर नो है। तो आप ऐसा कह सकते हो प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन और एब्सेंस ऑफ H प्लस आयन है। तभी तो इसका जो एक्वेस सोल्यूशन था वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा था क्योंकि मुझे आयंस मिल गए, बट इसका नहीं कर रहा था क्योंकि आयंस नहीं मिलेंगे, और आयंस ही नहीं मिलेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कौन लेके जाएगा? ताऊ जी लेके जाएंगे। हाँ आ जाओ, चलो क्या है अब एग्जाम में लिखना कैसे, आ जाओ जल्दी से देखा जाए। सब देखो क्या लिखा, पढ़ो सब देखो। अ कंपाउंड इज सेड टू बी एसिडिक। एक कंपाउंड को आप एसिडिक तब बोलोगे जब वो एबल है, वो लायक है जनरेट करने के इसके H प्लस आयंस के, किस में बेटा? किसमें? आपका एक्वेस सोल्यूशन पे। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ना HCl को हमने क्या करा, एक बार ना HCl को गैसियस फॉर्म पे रखा। जो अब मानोगे नहीं, HCl बहुत जिद्दी है, जब उसको गैस की फॉर्म पे रखा तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा था। ऐसा क्यों सर? क्योंकि गैसियस में ना वो आपका H प्लस आयन बोलो नहीं देगा, एब्सेंस है, इसी वजह से तब यह लिखा हुआ है एक्वेस सोल्यूशन। ये माना जाता है कि एसिड को अगर आपको यहां पर एसिडिक कहलवाना है तो उसको एक्वेस देना पड़ेगा, तभी तो टूट के H प्लस आयन देगा। और देखो लिखा ना HCl HNO3 एटसेट्रा शो करता है, बोलो क्या? एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वेस सोल्यूशन बिकॉज दे आर एबल टू जनरेट H प्लस आयंस इन एक्वेस सोल्यूशन। तो वो एसिडिक इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये आपका जनरेट कर रहे हैं H प्लस आयन, वाइल जो आपके अल्कोहल है, जो आपका ग्लूकोज है, डू नॉट शो एसिडिक, क्योंकि सिंपल सा है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू जनरेट H प्लस आयन है। आप बहुत शॉर्ट पे कह सकते हो, जो ये वाला केस है प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन, और इस वाले केस में आपका ये अल्कोहल और ग्लूकोज में एब्सेंस ऑफ H प्लस आयन है। और आपने ये एक्टिविटी भी परफॉर्म की थी। अगर इस एक्टिविटी में ना आपने यहाँ पर क्या लिया है? HCl का सोल्यूशन, तो मुझे बताओ क्या बल्ब ग्लो करेगा? आपका आंसर यस है। अगर इसी की जगह आप अल्कोहल या ग्लूकोज का सोल्यूशन लेते तो क्या बल्ब ग्लो करता? नहीं, बिकॉज उनके पास आयंस नहीं है। चलो क्या, आ जाओ, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही आगे लो, वैसा ही कुछ क्वेश्चन उड़ते उड़ते आ गया कि बताओ व्हाई डज एन एक्वेस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चे ना कभी कभी डाउट में आते हैं कि सर ये एक्वेस है क्या? बहुत सिंपल सी बात है। मान लो कि अगर आपके पास ना एग्जांपल ये बीकर था, ठीक है, और यहां पर ग्लूकोज है, बोलो हाँ ग्लूकोज था ना, तो ग्लूकोज था, बोलो हाँ, तो ग्लूकोज C6H12O6 है, ऊपर से आपने वाटर भी डाल दिया, बोलो हाँ, तो अब ना वाटर भी है और साथ में आपका ग्लूकोज भी है। तो ऐसा लगा कि मैं पहले सॉलिड था और ये लिक्विड था, अब दोनों मिलके क्या बन चुके हैं? सोल्यूशन। तो अब इसको AQ कहते हैं। क्या सभी को आया? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा, क्या सभी को आया? अगर मान लो NaCl अकेला है तो सॉलिड, वाटर अकेला है तो लिक्विड। अब NaCl जो कि नमक है प्लस में वाटर, क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। हाँ जी सर, आपका सोल्यूशन। पक्का? तो आप सोचो, मतलब जब भी एक्वेस सोल्यूशन की बात करेगा तो वाटर तो होगा ही होगा। तो ये कह रहा है क्यों करेगा? सिंपल से मैंने कहा था भी, क्योंकि आपका जो आपका एसिड है, एसिड अपने एक्वेस सोल्यूशन पे, ऐसे मान लो HCl है ना, तो HCl आपका एक्वेस में क्या देता है? आपका जल्दी बोलो, आपका H प्लस और साथ में आपका OH H प्लस और आपका साथ में ये जो आपका नेगेटिव वाला कौन सा है आपका? ये टूटेगा ना आपका बेटा, Cl माइनस है, और बाद में यही H प्लस क्या होता है? यही H प्लस आपका वाटर से कंबाइन कर जाता है और बन जाता है आपका H3O प्लस। इसे बोलते हैं, बोलो क्या? हाइड्रोनियम आयन। बोला जाए H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है। डले क्या? आ जाओ देखा जाए, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोनियम आयंस in aqueous solution of an acid are responsible for the conducting electricity। और कोई पूछे बेस क्यों करता है? सिंपल से, मान लो इसकी जगह NaOH होता तो वो टूट के क्या देता? यस सर, Na प्लस,
और आपका OH माइनस है, और ये जो OH माइनस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसके बेसिक करेक्टर के लिए और साथ में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। मजा आ रहा है क्या? हाँ जी सर, मूव ऑन। और यहां से क्वेश्चन आता है कि बताओ बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा, और बताओ इसकी जगह अगर आप ग्लूकोज का सोल्यूशन लोगे तो क्या बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा सर। चलो क्या है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो मैंने कहा था ना कि जब HCl से बोला गया ओए अगर तू गैस की फॉर्म में है, तो हमने क्या देखा, इस HCl गैस को ना आपने क्या किया, आपने लिटमस पेपर से पास कराया। लिटमस पेपर से, कौन सा? ब्लू लिटमस से, क्योंकि एसिड है पीछे ब्लू से करना पड़ेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया था। और वही मैंने अब इसकी जगह का सोल्यूशन कर दिया, अब वो चेंज आ जाएगा। बात को समझो, मान लो कि अगर आपका HCl गैस की फॉर्म पे है और आपने इसको पास करवाया किससे? जल्दी बोलो, आपका मॉइस्ट से। मॉइस्ट माने क्या होता है? जहां वाटर थोड़ा बहुत है। मॉइस्ट आपका ब्लू लिटमस से, तो आप क्या देखोगे, चेंज आ जाएगा। पूछा क्यों? जैसे ही मॉइस्ट मिला ना तो ये आपका HCl को वाटर मिल जाएगा मॉइस्ट में, तो टूट के आपका H+ आयन देगा। बात को समझो कह रहा हूं। सो अगर कोई पूछे बताओ कि आपका ड्राई HCl गैस क्यों चेंज नहीं करेगा, सिंपल सा आंसर ये, एब्सेंस ऑफ H+ आयन। देखो लिखना कैसे है, जल्दी बोलो आपका, यस देखा क्या सबको दिख रहा है। और इस एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास क्या था ये कुछ याद है आपका? इस एक्टिविटी में आप HCl गैस को तैयार कर रहे थे, बोलो ये आपका जो एक्टिविटी है इसमें आप HCl गैस को तैयार कर रहे थे, और जब गैस ऊपर गया, अभी फर्स्ट गैस ऊपर गया, जब आपने इसको मॉइस्ट लिटमस से पास करवाया तो आपका ब्लू से रेड हुआ है बी फास्ट, तो ब्लू से आपका ब्लू लिटमस आपका रेड हो गया। लेकिन जब ये मॉइस्ट नहीं था, जब ये ड्राई था ना, तो उसमें आपका, जल्दी बोलो, आपका H+ आयन नहीं था। तो ये कह रहा है क्यों नहीं करेगा, ड्राई क्यों नहीं करेगा? इसका आंसर क्या, क्योंकि H+ आयन नहीं है। देखो सब पढ़ो सब पढ़ो, क्या लिखा है, द कलर ऑफ लिटमस पेपर चेंज ओनली अगर उसमें क्या हो, प्रेजेंस ऑफ आयंस लाइक हाइड्रोजन आयन। अगर हो तो करेगा, बोलो हाँ। तो HCl कैन प्रोड्यूस दीज आयंस कब? जब उसके पास आपका सोल्यूशन हो, उसके पास वाटर हो। इसी वजह से ड्राई है तो ड्राई वाटर नहीं है, तो वो आपका कलर चेंज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास H+ आयंस नहीं है। और ये जो आपका फिगर 2.4 यार, ये एज इट इज एग्जाम में आया कि प्रिपेयर एन एक्टिविटी जहां पर आप HCl गैस को तैयार कर रहे हो, कर लोगे? यस सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ, अब क्या बोला गया? आप सबने क्या पढ़ा था? एक प्रोसेस के बारे में, बोलो क्या आपका? डाइल्यूशन। जल्दी बोलो आपका डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? आपने बार बार देखा होगा, देखो एग्जाम्पल, ये जो एसिड होते हैं, ये एसिड अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, बेस अगर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं। गलती से अगर एक ड्रॉप भी गिरा तो ये आपके हाथ को डैमेज कर सकते हैं। डन है क्या? ठीक है। अब मुझे एसिड को एग्जांपल लैब में कुछ परफॉर्म करना है, तो जो एसिड होता है वो डाइल्यूटेड होता है, हल्का एसिड है, सिंपल सा वाटर मिला रखा है। अब वाटर को मिलाने के दो तरीके होते हैं। अगर मैं बोलूं कि हल्का करना है, एक तरीका तो ये है कि आपका जो एसिड वो नीचे है, ऊपर से आप वाटर डाल रहे हो, पक्का। और दूसरा तरीका ये है कि नीचे आपका वाटर है, ऊपर से क्या कर रहे हो, आपने एसिड डाला, एसिड के ये 2 ड्रॉप, उसके आपने उसको स्टिर कर दिया, फिर डाला, स्टिर कर दिया, ऐसे। तो अब ना आप बताओ कौन सा तरीका सही है? एंड द आंसर इज ये वाला तरीका सही है, ये वाला तरीका गलत है। ऐसा क्यों सर, गलत क्यों है? उसका आंसर आपको मिलेगा यहां पर। आप देख रहे हो बेटा, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों केस में ना आपका हीट एनर्जी निकलती है, मतलब एक्सोथर्मिक। कुछ याद आया? कुछ याद आया आपको? एक्सोथर्मिक हीट इज रिलीज है। तो जब एसिड या एसिड और बेस भी बोलो, इसको आप एसिड और बेस भी कर दो, एग्जाम में बच्चे परेशान हो जाते हैं। अगर इसकी जगह बेस भी होता ना, तब भी आंसर ये होता कि एसिड और बेस को डाइल्यूट करते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो नीचे है ना, नीचे आपका वाटर और ऊपर से एसिड डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो आपका एक्सोथर्मिक है, ये वाला तो हाईली एक्सोथर्मिक है। इतना हीट बन जाता है कि जो मिक्सचर है ना, मिक्सचर ये स्प्लैश आउट, बोलो स्प्लैश आउट हो सकता है, और साथ में जो कंटेनर है वो इतना गर्म हो सकता है कि वो टूट सकता है, फट सकता है। इस वजह से हम नहीं करते, डेंजरस नहीं करना। और तभी तो बोला गया, देखो ना, ये आपके एनसीईआरटी पे फिगर 2.5 में क्या बोला है, वार्निंग साइन है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेट एसिड और बेस में ऐसा लगा होता है, ये दिखाता कि भैया बहुत कॉरोसिव है, पक्का ना। तो आपने क्या बोलना है, एडिंग वाटर टू एसिड। अगर वाटर को एसिड में डालोगे, जल्दी बोलो यस, तो वो कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, और दूसरा ग्लास जो हीट है उससे ग्लास कंटेनर टूट भी सकता है। और आपने लिखना कैसे, आ जाओ, बिकॉज अगर वाटर को हमने ऐड किया तो ये रिलीज करेगा बहुत अमाउंट ऑफ हीट, जिसकी वजह से आपका एक्सप्लोजन हो सकता है, वो फट सकता है, और वो आपका कहीं ना कहीं एसिड हमारे फेस में गिर सकता है, हमारे कपड़ों में और साथ में बॉडी पार्ट्स में। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी एसिड या बेस का डाइल्यूशन हो, ये रिकमेंडेड किया जाता है यस कि एसिड को ही आपका वाटर में डालो, ना कि वाटर को एसिड में।
क्या सभी को आया? एग्जैक्टली सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलेगा देखो, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड जब आप किसी सोल्यूशन ऑफ एसिड को डाइल्यूट करो? सिंपल है। आप मुझे बताओ, एसिड की सारी एंड किसके ऊपर होती है? एसिड की सारी एंड किसके ऊपर होती है? H3O+ आयन के ऊपर। तो जब आप कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट कर रहे हो, आप खुद सोचो, कॉन्सेंट्रेटेड से आप डाइल्यूट कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो ताकत है वो कम हो रही है, आप मुझे बताओ, या ज्यादा हो रही है? सर सिंपल सी बात है, कम हो रही है। एसिड जो है मतलब कॉन्सेंट्रेट था, उसको डाइल्यूट कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसने आपने उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया। अभी फास्ट बोलो, आपने कहीं ना कहीं बचा उसकी स्ट्रेंथ को कम कर दिया। अगर स्ट्रेंथ को कम कर दिया है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं स्ट्रेंथ कम, और एसिड की एंड किसके ऊपर थी? H3O+ आयन। तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, सोच समझ के बोलना, ये क्या कम हो जाएगी? आपका आंसर यस होगा कि सर ये कम हो जाएगी। पढ़ा जाए, क्या लिखा है? डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस है। अब आप मुझे बताओ, आप सबने पढ़ा होगा ना कि अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, अभी फास्ट, अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं तो पक्की बात है, डाइल्यूशन क्या आपने, डाइल्यूशन को बढ़ा दिया आपने, तो आपका जो पीएच है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। पूछो क्यों? डाइल्यूशन करने से ना, डाइल्यूशन करने से आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक जो स्ट्रेंथ आपने क्या कर दिया? जल्दी बोलो, आपका यस कम कर दिया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो आपका पीएच बढ़ जाएगा। पक्का? एग्जैक्टली सर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। अब मुझे बताओ, मान लो कि बेस की सारी एंड किसके ऊपर होती है? OH- के ऊपर। बोलो, बेस की सारी एंड किसके ऊपर होती है? आपका OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन। जितना ज्यादा OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा वो बेसिक होगा, और जितना कम वो बेसिक। पक्का ना? तो ये कह रहा है कि क्या होगा अगर एक्सेस बेस को, बहुत सारे बेस को डिसॉल्व कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ऐसे मान लो कि आपके पास ना ये था, बोलो, ये मान लो यहां पर NaOH का सॉल्यूशन था, और इसके ऊपर आप फिर से एक्सेस बेस डाल रहे हो। सोचो, इसकी वजह से क्या यहां पर कुछ OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी? यस सर। और जो बाहर से बेस डाल रहे हो, क्या उसकी वजह से भी होगी? यस सर। तो दोनों OH- तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? आपका बढ़ जाएगी ना? हाँ, आ जाओ रे, आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वुड इंक्रीज व्हेन एक्सेस ऑफ बेस को डिसॉल्व किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड पे। बेस और बेस आपके दोस्ती कर लेंगे। और यस, अब आप मुझे बताओ जल्दी से कि अगर मैं ना बेस का डाइल्यूशन करूंगा, अगर मैं बेस का डाइल्यूशन करूंगा तो आपके हिसाब से पीएच बढ़ेगा या घटेगा? इसका आंसर मुझे अभी देना, बहुत मजा आएगा। चलो आ जाओ। एंड बच्चा पार्टी, अगर आप सब मुझसे डेली लाइव पढ़ना चाहते हैं, आप सबको पता होगा कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में क्लास कर रहा हूं। जल्दी से बोला जाए यस सर। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, तो पहला काम तो आप ये करो, आप प्ले स्टोर में जाके अगर आप डेली सीखना चाहते हो, डेली अगर बात की जाए क्लास की टाइमिंग के, देखो क्या सिंपल सी बात है। एक तो मेरा ऑनलाइन बैच चल रहा है, मतलब एक पेड बैच है। अगर पेड बैच की बात की कुछ ये मेरा पेड बैच है, और आपका कुछ क्लासेस फ्री चल रही है। मतलब देखो दो टाइमिंग है। जो पेड बैच की टाइमिंग है वो 7:30 से 9 है, 7:30 से 9 PM, है ना? डन बच्चा। और जो आपका फ्री क्लासेस है उसकी टाइमिंग है 9:30 से आपका, यस, आपका 11:15 है। ये डेली चलती है मेरा, डेली। इसीलिए ना आप क्या कर सकते हो, जल्दी जाओ, मुझे सबसे पहले तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, और जो मुझे फॉलो करने की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, आप मुझे जाके फॉलो कर लो। फर्स्ट टाइम मान लो कोई मेरी क्लास देखना चाहते हो, मान लो कि आप मेरी प्रोफाइल में गए, वहां सारी क्लास आपको मिल जाएंगी। जो फर्स्ट टाइम क्लास में आओगे ना, तो आपसे एक कोड मांगा जाएगा, एंड दैट इज ज्ञानी22। पक्की बात है क्या? ये फ्री। इसी कोड से आप क्लास में एनरोल करोगे, और साथ में इसी कोड से, मान लो कि आप मुझसे पढ़ रहे हो, नहीं सर आप हम चाहते हैं कि आपका जो पेड बैच है उसको ज्वाइन करना, तो ये जो आप अनअकैडमी के ऐप में मेरे बैच को परचेस कर सकते हो। पक्की बात है क्या? तो इसको परचेस करोगे, सेम वही, इसकी जो भी फीस होगी उस समय, आप जब भी वीडियो देख रहे हो, तो आप इस कोड से करोगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्लीज आप नोट करना, और अगर आपको डाउट है कि सर मैं आपके ऑनलाइन बैच को कैसे ज्वाइन करूं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर लूंगा। पक्की बात है क्या? यस, आ जाओ। डन, हर कोई बच्चा कर लेगा, जल्दी से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ, चलो क्या, आ जाओ, चलो क्या, और आओ, मैं तो बोलूंगा सीखो, जितना हो सके सीखो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखो, यू हैव 2 सॉल्यूशंस, एक आपका ए और एक आपका बी है। कह रहा है जो पीएच ऑफ सोल्यूशन ए है, ए का पीएच 6 है। वी फास्ट, पीएच क्या होता है?
पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपके पास ये पीएच स्केल है जहां पर 0 से 7, भी फास्ट बोलो, 0 से आपका 7 एसिडिक, 7 से आपका 14 बेसिक है, और जो 7 के आसपास है वो आपका न्यूट्रल है। डन है क्या? ठीक है, अच्छा अलग अलग कलर शो करेगा। मान लो कि पीएच पेपर में ऐसा कलर आया तो स्ट्रांगली बेसिक, ऐसा आया स्ट्रांगली एसिडिक, ऐसा आया तो न्यूट्रल है। तो ये कह रहा है कि जो ए है, ए का पीएच 6 है और बी का पीएच 8 है, बी का पीएच बच्चा 8 है। तो मुझे बताओ कौन सा एसिडिक है? सिंपल सा है, ये एसिडिक है, हालांकि ये वीक एसिड है लेकिन एसिडिक तो है ना बच्चा, और ये आपका बेसिक है। तो कह रहा है किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। आपने एक बार बहुत सिंपल तरीके से सीखो, जब पीएच देखो, आपका कोई सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक को डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। मान लो कि आपका ये 7 है, ऐसे बोलो हाँ ठीक है 7 है, तो इस 7 पे ना 7 पीएच पे H प्लस आयन और जो OH माइनस आयन है दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, तभी तो न्यूट्रल है, ना एसिड जीत रहा है ना बेस है। लेकिन यहां पर आ जाओ, यहां अगर कोई पूछे क्या H प्लस आयन है तो आपका आंसर यस है, कोई पूछे क्या OH माइनस आयन है, आपका आंसर यस है, लेकिन ज्यादा कौन सा? आपका H प्लस आयन। यहां पर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा है। यहां पर आ जाओ, जल्दी बोलो आपका H प्लस आयन है, बोलो हाँ जी सर। कोई पूछे OH माइनस है, हाँ जी सर। ज्यादा कौन है? आपका OH माइनस, तभी बेसिक है, तभी एसिडिक है, तभी आपका न्यूट्रल है। अब खुद सोचो, अगर आपके पास, और हाँ ये 0 से ना देखो, 0 से आप इधर आ जाओ, जब यहां होगे ना तो यहां होते 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 क्या हो रहा है कि आपका जो H प्लस आयन वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और ये कम होते होते इसके बराबर हो गया। उसका यहां पर आपका जल्दी बोलो OH माइनस बढ़ रहा है और H प्लस तो कम 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 है। तो सोचो बताओ मुझे, 0 से 7 जा रहे हो तो पीएच तो बढ़ रहा है बट H प्लस आयन कम हो रहा है। तो आपका जिसका पीएच कम होगा ना, जिसका पीएच कम है, इसके पास ज्यादा H प्लस आयन होगा। तो आप क्या बोलोगे? किसके पास ज्यादा H प्लस आयन? आपका आंसर बोलो, आपका जल्दी से ए हो जाएगा। और विच ऑफ दिस इज एसिडिक? सिंपल है, जो आपका ए वाला बेटा, ए का पीएच 6 है तो ए आपका हो जाएगा एसिडिक, और ए से आपका एसिडिक लो, और बी से आपका बेसिक हो जाएगा। जो ये बेसिक है ना, पक्का इसके पास OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है अभी सेम वही, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। अभी देखा था कि जितना ज्यादा H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उतना ज्यादा वो एसिडिक हो जाएगा, जितना ये कम होता जाएगा, ऐसा मान लो कि एसिडिक कम हो रहा है तो आपका बेसिक बढ़ रहा है। जो बात अभी हमने डिस्कस की, यहां पर आ जाओ, पढ़ा जाए बच्चा। देखो क्या है, आप सब देख सकते हो, बोलो क्या कि अगर ना आप उल्टा करो, 7 से 0 जाते हो, पढ़ो 7 से 0 जा रहे हो तो यह लिखा हुआ है एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। और क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि पक्की बात है आपका H प्लस बढ़ रहा है। उल्टा करो, 0 से 7 जाओगे ना तो एसिडिक घटेगा और आपका जल्दी बोलो H प्लस आयन भी घटेगा। अब यहां जाओ, 7 से 14 जा रहे हो, बेसिक बढ़ेगा तो पक्का आपका OH माइनस आयन भी बढ़ेगा। OH माइनस आयन बढ़ रहा है, इसका मतलब H प्लस आयन घट रहा है। क्या सभी को आया? आ जाओ सर, पढ़ा जाए। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये यही H प्लस आयन है जो क्या करेगा? यस, आपका एसिडिक नेचर को डिटरमिन करेगा। पक्का? हाँ जी सर। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इंक्रीजेस, आपका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करेगा, और जब H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो आप कहीं ना कहीं बच्चा एसिड जो फास्ट जो एसिडिक कैरेक्टर है वो कम होता जाएगा, और जो बेसिसिटी है, जो बेसिक कैरेक्टर है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सेम वही आ जाओ, क्या कह रहा है? डू बेसिक सोल्यूशन, क्या बेसिक सोल्यूशन के पास H प्लस आयन होते हैं? आपका आंसर यस है। तो क्यों वो आपका बेसिक है? क्यों बेसिक है? क्योंकि वहां पर ना H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन से कम है। आज जो क्या पढ़ा जाए, क्या लिखा है? बी फास्ट। द बेसिक सॉल्यूशंस also has hydrogen ions, however they are basic because the concentration of hydrogen ions जो है वो बहुत कम है as compared to hydroxide ion। मैंने कहा था ना कि 7 में जाओगे तो H प्लस और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, उसके आगे जाओगे ना तो OH माइनस बढ़ेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ेगा और आपका H प्लस कम हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या बोला गया सोचो, मान लिया जाए कि अगर एक ऐसा ये एसिड और बेस दोनों साथ साथ जा रहे थे, अचानक से एसिड ने क्या देखा, ये बढ़ गया और ये बेचारा कम हो गया। मान लो कम हो गया तो अगर ये ज्यादा एसिडिक हो गया, इसे मारने के लिए ना मैं मार्केट से एक बेस लेके आऊंगा जो उसको मारेगा, उसको नीचे कर देगा। बात को समझो
कि ये क्या कह रहा है, अंडर वॉट, बोलो अंडर वॉट सॉइल कंडीशन, सॉइल के किस कंडीशन में डू यू थिंक आपका जो फार्मर है वो आपके सॉइल को ट्रीट करेगा, किससे, क्विक लाइम से। क्विक लाइम क्या होता है, ये प्यार से बोलते हैं किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। ध्यान दो, ये कॉमन नेम है, ये केमिकल नेम है, ये कॉमन नेम है, ये केमिकल नेम है, स्लेग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये चौक कॉमन नेम है और केमिकल नेम बोलो क्या, कैल्शियम कार्बोनेट है। पक्का ना, ध्यान दिया जाए। क्या आपका कैल्शियम CaO बोलो हाँ, आपका CaOH का ट्वाइस बोलो हाँ, और यस आपका CaCO3। चाहे कैल्शियम ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड है, और ये मेटल का कार्बोनेट है, क्योंकि कैल्शियम मेटल अच्छा, ये मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड और ये मेटल का कार्बोनेट है। इन सब का नेचर बेसिक है। आप खुद सोचो, फार्मर अगर सॉइल को इनसे ट्रीट कर रहे हैं, इसका एक ही मतलब है, अगर बेसिक से ना, तो पक्का सॉइल का पीएच एसिडिक हो चुका है। बी फास्ट, जब सॉइल का पीएच ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, इन दैट केस फार्मर इससे ट्रीट करेगा, ताकि ये जाके जो एक्सेस आपका एसिडिटी हो रही है, मतलब एसिड जो बढ़ रहा है, उसे कम कर देगा। ऐसे हमारे में नहीं होता कि जब HCl का अमाउंट बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वहां मारने के लिए हम कुछ बाहर से क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एंटासिड है, बेसिक है, जाके मारेगा, है ना बच्चा। आज आज क्या देखा जाए, पढ़ो क्या लिखा है, इफ द, पढ़ा जाए बेटा, इफ द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर, अगर सॉइल एसिडिक इन नेचर है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है, देन द फार्मर वो ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम, क्विक लाइम और आपका स्लेक लाइम, और बच्चा जल्दी बोल आपका चौक, और चौक के पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान दो, ये चौक हो गया, सेम मार्बल है, मार्बल के पास भी क्या होता है, जल्दी से आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कॉल लोगे, यस सर कॉल लेंगे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आ जाओ, ये आपके मान सकते हो कि इस चैप्टर के जो इंटेक्स के लास्ट जो है ना, सॉल्ट फैमिली उसके हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम, मैंने कहा था ना, इससे आप कभी ना घर में कोई नाम होगा और एक स्कूल में होगा, किन्हीं किन्हीं का सेम होता है, लेकिन ज्यादातर केस में घर का नाम अलग होता है। मेरा भी अलग है मेरा तो बहुत फनी है। चलो क्या, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड Ca। देखो इसका जो केमिकल नेम बोलो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, लेकिन उसने क्या पूछा कॉमन, तो कॉमन क्या हो जाएगा बोलो, ये आपका सॉल्ट फैमिली का पहला सॉल्ट था, ब्लीचिंग आपका पाउडर। पक्की बात है बोलो, ब्लीचिंग पाउडर, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और कुछ याद है ब्लीचिंग पाउडर को बनाते कैसे, आई थिंक वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यस देखो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेम द सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस है। एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने से पहले बताओ, आप सबने पढ़ा होगा ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड है, और जब मैं आपका इसमें से Cl2 गैस को पास करवाता हूं, क्या बन जाता है, CaOCl2, और प्लस में आपका वाटर बन जाता है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये वो रिएक्शन है जहां पर आप ब्लीचिंग पाउडर को तैयार कर रहे हो, आपका आंसर यस हो जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करते समय अभी जस्ट पढ़ा था, ये बोलो क्या है, क्या ये स्लेक्ड लाइम है, यस सर। और ध्यान देना बेटा, यहां पर स्लेक्ड लाइम ना सोल्यूशन की फॉर्म पे नहीं होगा, इसको ड्राई लेना है। कैसा लेना, ड्राई है, मतलब ये सूखा होगा, सोल्यूशन की फॉर्म पे नहीं लेना। डन है क्या, तो कह रहा कौन से सब्सटेंस को हम करवाएंगे क्लोरीन से। ये रहा क्लोरीन आपका, कि आपको मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर। सिंपल से, अगर ये चाहिए तो क्लोरीन को किससे करवाना पड़ेगा, यस आपका आंसर बोलो क्या लिखोगे, आपका आंसर बोलो स्लेक्ड लाइम है, आपका आंसर स्लेक्ड लाइम हो जाएगा। आप इसको कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी लिख सकते हो, ध्यान देना ड्राई फॉर्म पे होगा। पक्का ना, ओके सर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अब बच्चों के मन में तो क्या आता है, हार्ड वाटर, कि सर हार्ड को सॉफ्ट करना है, पानी हार्ड कैसे हो सकता है, हमने तो पढ़ा था लिक्विड सॉफ्ट होते हैं। बच्चा सुनो, ये हार्डनेस का मतलब हार्ड वो वाला हार्ड नहीं है, इसका मतलब सुनो क्या, सिंपल सा है कि वाटर में ना अगर कैल्शियम, आप पढ़ोगे चैप्टर 4 में, अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस ज्यादा है तो उस केस में बोला जाता है उसे हार्ड वाटर। तो एक ऐसा कंपाउंड, मैंने कहा था ना, जब भी कंपाउंड की बात करेंगे तो एक से ज्यादा आइटम्स हैं और साथ में सोडियम का कंपाउंड है, तो सोडियम तो पक्का होगा। सिंपल सा है, कौन सा सोडियम कंपाउंड है जिससे वाटर को जो हार्डनेस है उसको परमानेंटली आप रिमूव कर सकते हो। एंड द आंसर इज, जल्दी बोलो, एंड द आंसर इज Na2CO3.10H2। ये क्या सर, कुछ याद आया, कुछ याद आया बच्चा, ये आपका वॉशिंग सोडा है। डन, Na2 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये जो 10 and 10 इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब आप मुझे बताओ अच्छा कि कैसे करेगा, सिंपल सा है, ये जाएगा ओए, इससे बोलेगा तू हट रहा नहीं हट रहा, तो ये जाके इसको हटा देगा और यस
वाटर की सॉफ्टनेस को, हार्डनेस को रिमूव कर देगा। कैसे करेगा? परमानेंटली रिमूव करेगा। और इसके रिगार्डिंग हम और डिटेल में कौन से चैप्टर में सीखेंगे? चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके लिए आपको जल्दी से वो लाल बटन दबाना पड़ेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये केमिकल नेम है, इसका कॉमन नेम बोलो क्या? बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या होगा देखा जाए। जल्दी से बच्चा, बेकिंग सोडा को मतलब आपके क्या किया? आपने NaHCO3 को हीट करना है, कुछ ऐसे क्या बनेगा? जल्दी बोलो क्या बनेगा? एग्जैक्टली सर, ये टूट जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा और यस Na2CO3 बनेगा, प्लस में CO2 बनेगा और प्लस में आपका H2। आपको याद है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं और ये जो CO2 गैस बन रहा है, ये जो गैस बना है इसी की वजह से आपके खाने में फ्लफीनेस आता है। वो ना खाना फुल सा जाता है, फुल सा, लाइक छोले भटूरे फुल से आते हैं, वो इसी CO2 गैस का माल है। डन है क्या? और हाँ, जो बेकिंग सोडा है इसका नेचर थोड़ा सा बेसिक होता है, ये वीक बेस है, इस वजह से इसको यूज करते हैं एंटासिड को तैयार करने के लिए। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्या कह रहे देखो, राइट एन इक्वेशन टू शो आपका रिएक्शन बिटवीन आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखा जाएगा बी फास्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आपका केमिकल फॉर्मूला ये रहा CaSO4.12H2। इसका मतलब क्या है? कैल्शियम सल्फेट बोलो हेमीहाइड्रेट, बोलो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। और जब इसको आप वाटर से करवाओगे ना तो आप क्या देखोगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर से कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा? आपका जिप्सम है। ये जो है सॉफ्ट होता है, ये मोल्डेबल होता है, इसको आप शेप दे सकते हो, लेकिन ये हार्ड होता है व्हाइट रंग का, इसको आप शेप नहीं दे सकते हो। तभी कहा जाता है पीओपी को ना मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर पे रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसको वाटर मिल रहा है, जैसे ही उसको मॉइस्चर मिल रहा है, वो तुरंत जिप्सम बन जाता है। पक्का? इसके पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? हाफ। और इसके पास कितने? आपके 2। अब आप मुझे बताओ, यहां पर हमने सारे इंटेक्स क्वेश्चन करे, एक गलती ना जो बहुत सारे बच्चे करते हैं और आप भी सीखना यार, बोलो क्या करते हैं कि जब चैप्टर वो कर लिया, मान लो कि आपने चैप्टर 2 पढ़ लिया है, और सबसे अच्छी बात है जो मैं अनअकैडमी की बात कर रहा था ना, उस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जस्ट अभी हमने चैप्टर 2 खत्म किया है। देखो यार, मतलब हम क्लास यहां भी करेंगे, बट अगर आप डेली मुझसे सीखना चाहते हो तो आप आओ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। दूसरी बात बच्चा कि ना जब आप चैप्टर खत्म करते हो तो आप कहीं भागा मत करो, कोई बुक उठा के क्वेश्चन मत किया करो। सबसे पहले आप एनसीईआरटी का बोलो बच्चा, इंटेक्स और आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन किया करो, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना यार, इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन इतने अच्छे हैं और बच्चा इसको नहीं करेगा। दिक्कत क्या है? इस समय आप सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक की तलाश कर रहे हो कि मुझे जल्दी से क्वेश्चन बैंक मिल जाए और मैं फटाफट से पढ़ना चालू कर दूं। आपके पास एनसीईआरटी है ना, ये क्यों करवा रहा हूं मैं? ताकि आपको ये पता चले कि यार पहले अपनी एनसीईआरटी करो, आपकी एनसीईआरटी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व कर दी, आफ्टर दैट आप कोई भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, पर अगर आपने एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं करे तो बेटा गलत है। और ऐसे एक चैप्टर नहीं, आपको सारे चैप्टर के इंटेक्स और एक्सरसाइज करने हैं। आफ्टर दैट यू कैन चूज एनी बुक और सॉल्व करते चलो। पक्का ना? प्रॉमिस करो ऐसे हर चैप्टर। और आप मुझे बोलो कि सर सारे चैप्टर के अपलोड करो, आप ही तो बताओगे मुझे डन है क्या? और इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन खत्म किए। बस आपने करना क्या है, इसे सॉल्व करो। अब जल्दी से मैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, डू नॉट वरी, मैं वन शॉट के लेक्चर भी लेके आऊंगा, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं अरेंज कर रहा हूं। एंड यस, अच्छे बच्चों की तरह ना पढ़ाई करते चलो, बहुत इजी जर्नी है। और नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे और हर बार की तरह जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे उनके आंसर देते चलना। और एक बार आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे? संतोष सर जैसे ABK SHJ रॉक्स।